हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जीके क्लासेस में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून और पागलपन हो एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी को करेक्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस का क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों आज हम लोग इसका 19वां सीरीज देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 18 जो है मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल है दोस्तों वो 45 क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी दोस्तों 45 क्वेश्चन होंगे। 25 तो दोस्तों साइंस के होंगे और 20 जो होंगे आपके जीके के होंगे। तो दोस्तों टोटल मिला के 45 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि आपका जो है 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यूं ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून है तो दोस्तों इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों, यदि आप हमारे टॉप टेलीग्राम चैनल टॉप जी के क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलता है और डेली क्विज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों? कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो दोस्तों, आपका एक दिन वक्त ज़रूर आएगा दोस्तों, जब आप सफल हो जाएंगे तब आपको सभी लोग पूछेंगे। अभी मान लीजिए आप सफल नहीं हुए हैं दोस्तों, आपको कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों, ये वक्त है ज़रूर ज़रूर करवट लेगा। और दोस्तों, इसको यदि नहीं करवट लेगा तो दोस्तों हम लोग इसको अपने मेहनत के दम पे इसको करवट लेने पे मजबूर कर देंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सक्सेस की एक बहुत ही खास बात है कि वह मेहनत करने वालों को अपनी जान छिड़कती है। तो दोस्तों, आप जितनी मेहनत करेंगे, यदि आपके आपके नसीब में कुछ लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो दोस्तों इसे एक ही शर्त पे बदल सकते हैं, वो केवल है दोस्तों मेहनत। तो दोस्तों मेहनत करेंगे तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो जलीय भी है और कीटभक्षी भी है। यानी कि दोस्तों वे प्लांट जो अपने भोजन के लिए कीटों को खाते हैं तो वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो पौधा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ये दोस्तों जलीय भी होता है और कीटभक्षी भी होता है। यूट्रिकुलेरिया जो है दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जो कपास के रेशे होते हैं वो हमें पौधों के किस भाग से मिलते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो कपास के रेशे होते हैं तो जो कपास का जो बीज होता है दोस्तों, जो कपास का बीज होता है इसमें जो है वो रेशा होता है। इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पे जो है उसका रेशा होता है। तो यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों बीज का चोल कहते हैं हिंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पौधा है जिसके जो रंध्र है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो स्टिमेटा होता है वो तो दिन में बंद हो जाता है लेकिन दोस्तों रात में खुल जाता है। तो कौन सा इसमें से पौधा है? तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस जो पौधा होता है दोस्तों
इसमें जो स्टोमेटा होता है दोस्तों वो तो दिन में बंद होता है लेकिन रात में खुल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो होती है वो 4% होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु खुली रखी जाती है, यानी कि दोस्तों आप इसे नम वायु में खुली रखेंगे तो उस पर हल्की हरी रंग का परत जम जाता है। तो दोस्तों बताना है कि जो हरा पदार्थ होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो हरा रंग का जो पदार्थ जमता है कॉपर की प्लेट पे वो क्या होता है दोस्तों? तो एक तो होता है कॉपर कार्बोनेट और एक होता है दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इसका मिश्रण होता है जो कि जमने के बाद हरा रंग का हो जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का परत जो है वो जम जाता है। इसको आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि दोस्तों जो उसमें उत्पन्न होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो उत्पन्न ऊष्मा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों यदि प्रतिरोध आर है तो यदि उसमें हीट जो भी उत्पन्न हो रहा है दोस्तों वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों ये एच दोस्तों हीट मान लीजिए, तो यानी कि यहाँ पे एच यहाँ पे लाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों जो प्रतिरोध है वो ई है, तो यहाँ पे आर का जगह ई रखेंगे दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी तक वीडियो जिसने भी शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों और लाइक भी कर दीजिए। इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो संयोजी ऊतक है ये शरीर में पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक फैला होता है। यही जो है दोस्तों हमारे शरीर के अंगों का या भागों का निर्माण करता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कार्ल एंड स्टेनर ने इसका आविष्कार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये तो बिल्कुल आसान सा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडा निम्न में से किसका उत्तम स्रोत होता है, इसका आंसर बताना है दोस्तों आपको कमेंट में कि अंडा जो होता है वो वसा का उच्चतम स्रोत होता है या तंतुओं का या प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो अंडा होता है उससे हम लोग को अधिकतर कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केले के पौधे की जड़ है, ये आपको बताना है कि जो केला का जो पौधे का जड़ होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये होता है दोस्तों अपस्थानिक मूल होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो दिया है दोस्तों कौन सा ऐसा बीज है, कौन से ऐसे बीज हैं जिसके जो द्विपत्री होते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जो आम का बीज होता है, आप लोग दोस्तों आम जब खाते हैं तो उसको गुठलियों के अंदर जब देखते हैं आप लोग तो कुछ इस शेप का होता है दोस्तों। बीज से आप लोग देखे होंगे कि इस शेप का जो होता है वो जुड़ा होता है। तो ये एक बीज हो गया, एक दो ये दूसरा हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार के बीज को दोस्तों हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। तो दोस्तों केवल आम में ही ऐसा होता है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो पदार्थ दिया गया है इनमें से कौन सा घुलनशील होता है जल में। तो घुलनशील नहीं होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो तेल होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी आप जल में
कोई भी ऑयल डालेंगे दोस्तों तो वो जल के ऊपर तैरने लगता है, ये दोस्तों जल में घुलता नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा एक जो है वो व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है इसमें से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, केरोसिन का जलना जो है ये व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्युत्क्रमी परिवर्तन से क्या मतलब है दोस्तों कि यदि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि आप लोग परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यदि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं तो फिर उस अवस्था को फिर से पहली वाली अवस्था में ले जाया जा सकता है, तो उसी को दोस्तों व्युत्क्रमी परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें से आपको देख लीजिए, भाप को आप संघनन प्रक्रिया के द्वारा जैसे जल में परिवर्तित कर सकते हैं, और फिर जब जल को गर्म करेंगे दोस्तों तो भाप बन जाएगा। तो ये तो दोस्तों व्युत्क्रमी परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जल को दोस्तों भाप बनाने के लिए तो दोस्तों जल को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, और भाप को यदि ठंडा करेंगे तो फिर से जल बन जाएगा। तो ये भी है दोस्तों। और लोहे का पिघलाना, तो दोस्तों ये भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जबकि दोस्तों केरोसिन का जलना यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है दोस्तों, एक बार उसे जला देंगे तो फिर से आपको तेल जो है वो प्राप्त नहीं होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन तथा डैश का क्वार्टज के अवयव हैं। तो ये आपको बताना है कि जो सिलिकॉन होता है वो किसके साथ मिलके क्वार्टज बनाता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, आपने कई बार सुना होगा दोस्तों, सिलिकॉन ऑक्साइड जो सिलिका होती है दोस्तों, वो क्या होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। तो दोस्तों इसमें से ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशुद्धि में पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि जो एकदम शुद्ध जल होता है दोस्तों, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त यानी दोस्तों जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है, उस जल को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो जल होता है H2O। अशुद्ध जल उसे कहा जाता है दोस्तों। ये H2O जो होता है दोस्तों, यही अशुद्ध जल होता है दोस्तों। यहाँ पे भारी जल दिया है, भारी जल का फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारी जल का फार्मूला होता है जो D2O होता है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसमें से जो किसका ऊष्मीय मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो घर में LPG सिलेंडर होता है दोस्तों, जिससे आपके घर में खाना बनता है दोस्तों, उसका ऊष्मीय मान तो इनके अपेक्षा अधिक ही होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितने भी प्रोटिस्टा जगत में जो जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं, और दोस्तों ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंघी द्वारा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का क्या कारण होता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों, जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट में किए होंगे दोस्तों 9th में या 10th में, कि जब आप लोग कंघी को बाल में रगड़ के और एक छोटे छोटे कागज़ों के पास ले जाते हैं, तो जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के, वो कंघी से चिपक जाते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कारण होता है चिपकने का। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो कारण होता है वो होता है स्थिर चुंबकीय बल होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्थिर विद्युत यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इसी कारण जो है कंघी में जो है कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे चिपक जाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। जो राइबोसोम है दोस्तों, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों, कोशिका में जो पाया जाता है दोस्तों राइबोसोम, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है। ये आपको बताना है कि इसमें से जो है दोस्तों कौन सा सूत्र ओजोन का सूत्र है
तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही दोस्तों ओजोन का सूत्र है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बल को मापा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो है किसके द्वारा बल को मापा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्प्रिंग तुला के प्रयोग करके बल का मापन किया जा सकता है। स्प्रिंग तुला क्या होता है दोस्तों, एक दोस्तों यहाँ पे चक्री एक टाइप का लगा देते हैं, और दोस्तों इससे जो है रस्सी के सहारे हम किसी भी वस्तु का वजन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, मीटर लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक भाग निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो फूल का जो चमकीला भाग होता है या आकर्षक भाग होता है उसे हम दोस्तों दलपुंज कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इसको आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई हैं दोस्तों, इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जो प्रक्रिया है वह धीमे दहन को दर्शाते हैं, यानी कि दोस्तों स्लो दहन को दर्शाते हैं, स्लो कंबक्शन को दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो लोहे पर जंग लगना होता है ये भी दोस्तों स्लो होता है, और दोस्तों जो एस्पिरेशन होता है दोस्तों श्वसन होता है, ये भी दोस्तों स्लोली होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बाकी ये दोनों जो है ये स्लो दहन के उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, इसमें से कौन सा जो है दोस्तों वो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, आंसर बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो चुंबक पत्थर होते हैं ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से में पाए जाते हैं, तो इसलिए यही जो है दोस्तों प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण हो जाएंगे। जबकि दोस्तों लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया दोस्तों, ये अयस्क के रूप में मिलते हैं, ये दोस्तों प्राकृतिक चुंबक नहीं है, इन्हें दोस्तों हम लोग बना भी सकते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो रुधिर संवहन का जो है उदाहरण है, तो जो कि दोस्तों कोशिका से ही आरंभ होता है और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो कहलाता है लसिका संवहन। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। दोस्तों यहाँ तक हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका साइंस में से 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रदान नहीं है। तो आपको आंसर बताना है दोस्तों कौन सा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, ये वयस्क जो है इसमें नहीं दिया गया है। इसमें इस योजना में दोस्तों तीन श्रेणी दी गई है। पहला तो शिशु है दोस्तों, दूसरा किशोर है और तीसरा तरुण है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई सौंप दिया था। तो ये आपको बताना है दोस्तों, वह कौन सी घटना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो चार्ल्स द्वितीय थे वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किए थे। तो इसी कारण जो है बम्बई का जो शासन है दोस्तों पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सीरियल में मिस्टेक हो गया है, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को क्या कहा जाता है या किस रूप में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी उस दिवस को दोस्तों हम लोग आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको हल्के मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
मनसब मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, ये आपको बताना है कि जो मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रथा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा है वो मुद्रास्फीति का गुणधर्म बताता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो मुद्रास्फीति होती है तो उसमें दोस्तों मुद्रा का मूल्य जो होता है वो गिरने लगता है और जो वस्तु का मूल्य होता है वो बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है वो किन शहरों को जोड़ता है। तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखें, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है और जो 2 है ये दोस्तों अमृतसर और कोलकाता शहरों को जोड़ता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गरम दल का नेता नहीं थे। ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से जो कौन है वो गरम दल के नेता नहीं थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, लाल बाल और पाल। तो दोस्तों लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता थे, जबकि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे ये गरम दल के नेता नहीं थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से जो कौन है वो एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखना है दोस्तों, जो कैस्पियन सागर झील है ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये दोस्तों रूस में है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों, जो कैस्पियन सागर झील है वो किस देश में स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों रूस में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो ये आपको बताना है। यानी कि दोस्तों जो लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है वो किस राज्य की सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ का जो लोकसभा सीट है वो कितना है दोस्तों, तो वो है 80, और जो राज्यसभा सीट है वो कितना है दोस्तों 31 है, और जो विधानसभा सीट है वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों 403 है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। ये आपको बताना है कि जो अंडमान निकोबार है दोस्तों उसकी राजधानी क्या है। तो वो दोस्तों याद रखना है पोर्ट ब्लेयर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। ये आपको बताना है कि जो 38वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के विभाजित करती हैं या किन दो देशों के मध्य है। तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 38वीं समांतर रेखा। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है 49 डिग्री समांतर रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है दोस्तों, वो है रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बरकरी किस भगवान के भक्त हैं। ये आपको बताना है कि जो बरकरी जो थे दोस्तों, बरकरी थे ये किस भगवान के भक्त थे। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है पंढरपुर के भगवान विठोबा के ये भक्त थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HBJ पाइपलाइन जो है, HBJ पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक प्राकृतिक गैस की ढुलाई की जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो पाइपलाइन है वो किन किन शहरों के बीच है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो जे का इसमें मतलब है वो कहाँ से है दोस्तों, जे का मतलब जगदीशपुर से है। तो आप लोग इस तरह करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे जिस ऑप्शन में भी जगदीशपुर जो है वो लास्ट में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर के मध्य जो है वो HBJ पाइपलाइन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल कही जाती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है इसको दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलान का स्थल कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्र का नाम बताना है आपको कि इसमें से कौन सा जो है वो मध्य प्रदेश के हस्तकला का नाम है। तो याद रखना है दोस्तों, उसे हम लोग दोस्तों मृगनयनी कहते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है, ये आपको बताना है कि किस दिन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो याद रखना है दोस्तों 21 जून को जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा या लंबा दिन होता है, या आपको ये सब आपको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केन्स अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो केन्स अवार्ड दिया जाता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो केन्स अवार्ड दिया जाता है वो फिल्म इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में इनमें से जो कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन था। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, ये लोग थे जो वो कृषि और व्यापार पे निर्भर करते थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा और उसका उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समय दे देता हूँ, 10 सेकंड का समय दे देता हूँ दोस्तों, तब तक आप लोग बताइए। तो याद रखना है दोस्तों, जो संविधान की उद्देशिका है उसमें दोस्तों हर राज्य जो है वो प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने काकोरी कांड में भाग लिया था, यह आपको बताना है कि इनमें से जो कौन है वो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से जो हैं वो भाग लिए थे। तो राइट आंसर दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इसमें भाग लिया था। और कौन कौन थे दोस्तों, एक तो राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, एक अशफाक उल्ला खां हो गए, और एक दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, और एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट भी देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको बिल्कुल 1965 से 2022 तक किनको किनको अवार्ड दिया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मैंने केवल वही प्रश्नों को इसमें लिया है। तो दोस्तों आपके जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो SSC का हो दोस्तों, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो दोस्तों, ये स्टेट लेवल का हो, सब में दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। जो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है दोस्तों, हमको लग रहा है कि 10 या 12 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यदि ये नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल दूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें और दोस्तों के पास अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।